यार आओ सर आओ। खाना आज नहीं है जी, खाना तो कैंसिल हो गया। वहाँ जगह नहीं है सर, और यही सारे प्रोग्राम यहीं किया करते हैं। हाँ है ही नहीं सिर्फ तीन चार लोगों के लिए तो बोल सकते हैं, चार पाँच के लिए। हाँ हाँ तो हो गया जी, सोलन में हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती दीपा दास मुंशी जी, उनके साथ हमारे स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री कर्नल धनराम शांडे जी, हमारे दून से पूर्व विधायक चौधरी रामकुमार जी, जिलाध्यक्ष श्री शिव कुमार जी, और हमारे प्रदेश कांग्रेस के जो मेंबरशिप के कन्वीनर श्री चेतराम जी, उनके साथ हमारे स्थानीय पार्षद सरदारा सिंह जी, हमारी स्थानीय बहन पार्षद उषा शर्मा जी, और हमारे यहाँ पर चंदन कंवर जी वाइस प्रेसिडेंट जिला के, और सिटी के हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्री कौशमुदी, और हमारे साथ जो जिला के सचिव हैं श्री विनय शर्मा जी, और ब्लॉक के खिलाड़ी श्री हमारे हर्ष सहगल जी। हमारे बीच श्रीमती दीपा दास मुंशी जी जो आपसे मुखातिब होंगी, वो हमारे सोलन में आए, हमारा सौभाग्य है। हमने कहा चलो पत्रकार वार्ता भी इसके बहाने करके आपने कुछ जो भी आपके मन में सवाल होगा, वास्तव मेंबरशिप के बारे में तो हमारे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव हो रहे हैं, उसकी मेंबरशिप की प्रभारी है, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी है, चेतराम जी देंगे। सभी पत्रकार बंधुओं का सोलन में बहुत बहुत स्वागत। आपको जो प्रेस वार्ता में संबोधित करेगी वो है मैडम दीपा दास मुंशी जी। ये पूर्व मंत्री रही है भारत सरकार में और वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की स्टेट प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, और ये इलेक्शन करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश में आए हैं। और 19 नवंबर को, जैसा हमारे जो प्रदेश में 19 नवंबर को कांग्रेस पार्टी का अभियान मेंबरशिप का शुरू हुआ है, उसमें हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर जी थे, प्रदेश के प्रभारी थे। उसका जो जायजा लेने के लिए इनका निर्णय था। इनकी मीटिंग अभी हाल ही में शिमला में हुई, जिसमें सभी जिला के जिलाध्यक्ष, प्रदेश के महासचिव, प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सभी अध्यक्ष थे। तो इन्होंने निर्णय लिया था कि मैं पूरे प्रदेश में हर जिले में मेंबरशिप ड्राइव की क्या स्थिति है, कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों की क्या राय है, उसको जानने के लिए ये दूसरी मीटिंग इनमें आज सोलन में हुई। पिछले कल सिरमौर जिला के नान में हुई, और आज शाम को आपको संबोधित करने के बाद ये हमीरपुर जाएंगी। तो मैं निवेदन करूंगा श्रीमती दीपा दास मुंशी जी से, वो अपनी बात रखें। श्रीमती दीपा दास मुंशी जी। धन्यवाद। पहली तो मैं पहली बार कोई ऐसे हेडक्वार्टर छोड़ के कोई प्रदेश का ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मौका मिल रहा है मुझे, क्योंकि कहीं पर भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में इतने सारे पत्रकार लोग आते हैं, लेकिन ऐसे एक जगह सोलन जहाँ पे आप लोग इतने संख्या में आए हैं, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आते हुए मैंने सुना कि यहाँ पत्रकार लोग बहुत सक्रिय हैं, हर इशू पे आप लोग बातें रखते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पे आई हूँ इस प्रदेश में, हिमाचल में,
हमारे पार्टी का जो सदस्य अभियान शुरू हुआ है, सक्रिय सदस्य अभियान, एक तो मैनुअली भी हो रहा है, डिजिटली भी हो रहा है, तो दोनों प्रक्रिया साथ साथ चल रहा है। तो थोड़ा सा सबको बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत लोग फॉर्म से भरते हैं अपना सक्रिय सदस्य, कोई भी डिजिटल में काफ़ी आजकल, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन बहुत लोगों के पास पहुंच गया। तो ये अभियान जो है वो हमारा लोगों से जोड़ने का एक तरीका है। जैसे हम लोग जन जागरण यात्रा किए थे, जो पैदल चल के लोगों से जोड़ना, वो एक अभियान था जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष राठौर साहब ने किए हैं। और ये भी एक लोगों से कनेक्ट करने का, लोगों से जोड़ने का, लोगों को कांग्रेस के तरफ लोगों को भावनाओं को जोड़ने का एक तरीका है, जिसके लिए ये काम हम लोग शुरुआत किए हैं। अब तक बहुत फॉर्म्स हम लोगों ने बांटे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक स्तर पे, और बूथ स्तर पे भी हम लोगों ने फॉर्म्स दिए हैं। वही काम करने के लिए हम आए थे, पार्टी को सदस्य संख्या बढ़ाने के लिए। और जितने लीडर्स हैं, चाहे बूथ लेवल पे हमारे साथ जो कार्यकर्ता है, सभी लोग इस अभियान पे बहुत साथ दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। यही काम जो सिर्फ कांग्रेस को कुछ लोग समझते हैं, कुछ पार्टियां समझते हैं, कुछ लीडर्स समझते हैं देश में, जो लोग धर्म के नाम पर हमारे देश को टुकड़ा करने चाहते हैं, वही लोग समझते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ। और हम लोग समझते हैं कि धर्म के नाम पे नहीं, भाईचारा के नाम पे लोगों को जोड़ना है। हम लोग समझते हैं विकास के नाम पे हमारे देश को एक रखना है और आगे बढ़ाना है। तो ये सोच लेके हमारे ये काम शुरुआत हुई। अभी आप लोगों को कुछ कहना है तो बोलो, प्रश्न पूछे। आपने कोई पूछना है? हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए टारगेट रखा होगा, किस एक विधानसभा सीटें हैं, उसमें हर सीट के लिए कितने आप मेंबरशिप मेंबर जोड़ने जाएंगे? टारगेट ऐसा रखा है कि इससे ज्यादा वो है, टारगेट है? देखिए, टारगेट तो हम लोग ये कहा है कि जहाँ हम लोग मजबूत है वहाँ हमारा टारगेट ज़्यादा रहेगा। जहाँ हम लोग थोड़ा कमज़ोर है, या जहाँ टोपोग्राफी के कारण, क्योंकि हिमाचल के बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ बर्फबारी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ लोगों तक पहुँचना भी मुश्किल है, वहाँ खुद ही लोग पहुँचते नहीं। तो इसलिए वहाँ हम लोग टारगेट कोई तय नहीं कर सकते कि हम यहाँ पे इतना हमारे मेंबरशिप होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि ये बात सबको इतना तो हम समझा दिया है कि नंबर पे नहीं, अब क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे आप लोग ध्यान दीजिए। मैम, सवाल ये है कि जो बूथ लेवल से लेकर आपकी जो चुन के आएंगे पदाधिकारी, क्या ये प्रोसेस प्रदेश में भी रहेगी? यानी जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो भी इसी प्रक्रिया से चुन के आएगा? प्रक्रिया से चुन के आने के लिए ही ये काम की शुरुआत है, क्योंकि इस बार ये 2 स्टेट में आने वाला नवंबर में चुनाव है, एक हिमाचल, एक गुजरात। और हमारा जो प्रक्रिया वो अक्टूबर में समाप्त होने वाला है, ये जो हमारे पार्टी का जो प्रक्रिया है। और मार्च 31 को मेंबरशिप अभियान का लास्ट डेट है, मार्च 31। अभी तक ये डेट तय किया गया, तो इस हिसाब से हाँ, ये प्रक्रिया जारी रहेगा। अभी बहुत लोगों का अलग अलग सुझाव भी हो सकता है, क्योंकि बहुत लोगों का सुझाव है कि चुनावी साल है, तो शायद हम ऑर्गेनाइजेशनल जो इलेक्शन है वो चुनाव के बाद करें या पहले करें, वो तो बात की बात है। अभी तक हम लोग जो प्रक्रिया चालू कर रहे हैं और कर रहे हैं वो मेंबरशिप ड्राइव। मैडम, कांग्रेस में जो ये सदस्यता अभियान है, क्या ये सिर्फ पहले की तरह आईवाश या से औपचारिकता ही रहेगा? क्योंकि कांग्रेस में अध्यक्ष के प्रदेशाध्यक्ष या किसी पदाधिकारी के चुनाव में सदस्यता अभियान की कभी भी कोई भूमिका नहीं रही है, तो क्या इस बार वास्तव में ही सदस्यता अभियान चलाया जाएगा और उन डेलीगेट्स के द्वारा ही पदाधिकारी चुने जाएंगे? देखिए, ये हमेशा ये आपका गलतफहमी है, क्योंकि इसीलिए गलतफहमी है, मैं आपको समझा देती हूँ क्यों। गलतफहमी है कि जो सदस्यता हम लोग करते हैं फिर बाद में जाके वो प्रक्रिया नहीं होता, यही तो आपने कह रहे हैं। ये प्रक्रिया होती है और बाकायदा होती है, क्योंकि बहुत बार ये दिखा जाता है कि सदस्य चुनने के बाद जो पीसीसी डेलीगेट या एआईसीसी डेलीगेट बनते हैं इस सदस्यता के कारण,
वो लोग चुनते हैं स्टेट प्रेसिडेंट, और वो लोग चुनते हैं हमारे AICC का जो पदाधिकारी होते हैं उन लोगों को। बहुत बार ये कहा जाता है कि हम AICC के चुनाव नहीं चाहते हैं, इसलिए सभी लोग एक जन को या 2 जन को जिम्मेदारी दे देते हैं कि आप लोग जो चुन के लाओगे, जो फाइनल कर दोगे वही होगा। ये रेजोल्यूशन बाकायदा AICC और PCC का अधिवेशन बुला के ये किया जाता है। तो ये गलतफहमी में मत रहिए कि जो सदस्य होता है उसको बाद में कोई अहम भूमिका पालन करने का कोई सौभाग्य नहीं होते। हिमाचल कांग्रेस में कोई 15-18 साल पहले नहीं, बहुत सिर्फ हिमाचल नहीं, बहुत सारे ऐसा नहीं, आप सही बोला कि बहुत सारे ऐसे प्रदेश है जहाँ प्रदेश अध्यक्ष चुना नहीं जाता है। बहुत नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 90% प्रदेश ऐसा है जहाँ बाकायदा ये इलेक्शन के थ्रू, चुनाव के थ्रू प्रदेश अध्यक्ष चुनाव नहीं जाता है। ये सही है, क्योंकि हर बार यही PCC डेलीगेट्स और AICC डेलीगेट्स यही सबको एक राय होके एक रेजोल्यूशन पास करते हैं जो PCC मीटिंग में, कि हमारा जो भी अध्यक्ष होगा या PCC का जो डेलीगेशन बनेगा वो AICC का प्रेसिडेंट तय करके दे, उसी में हम लोग सहमत हैं। ये रेजोल्यूशन पास होने के बाद ही चुनाव बंद होता है, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है। विधानसभा चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश को नया अध्यक्ष मिलेगा कि वर्तमान अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव? ये मेंबरशिप होने के बाद 31 मार्च के बाद मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, उससे पहले। मैडम, ये जो आप सदस्यता की बात कर रहे हैं कि जो सदस्यता अभियान चल रहा है, ये हमेशा हर चुनावों के टाइम पर चलता है। पहले भी इलेक्शन हुए तब भी चला। नहीं, ये बहुत सालों बाद चल रहे हैं। कुछ अपने पदाधिकारियों को टारगेट किए जाते हैं कि आपने 500 मेंबर्स बनाने हैं, सदस्य बनाना है या दूसरी चीजें बनानी है, तो वो बिल्कुल फेक जो सदस्य वो बन रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि जो प्रदेश में अभी कांग्रेस के कितने सदस्य हैं जो सक्रिय आप मानते हैं? अभी तक तो हम लोगों ने बहुत 2 लाख से भी ज़्यादा मैनुअली फॉर्म बांटे हैं, लेकिन डिजिटली जो हो रहा है उसमें ज़्यादा लोगों का हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी मेंबरशिप ऐप बन गई है इस बार। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। और ये कांग्रेस मेंबरशिप जो ऐप बनी है उसके लिए हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में एक एनरोलर को हम लोग एनरोलमेंट कर रहे हैं। उस एनरोलर के हाथों से उनके मोबाइल नंबर से ही और शी विल डेप्यूट ऑल द बूथ लेवल एनरोलर्स जिनका नाम हमारे डेटाबेस में रहेगा, जिनका डिटेल। और वो लोग जब भी कोई मकान में जाएंगे या कोई किसी परिवार के पास या कोई जो सदस्य बनना चाहते हैं उनके पास जब पहुंचेंगे तो उनके वेरी सिंपल इट्स द नेम, द वोटर ID कार्ड और फ़ोन नंबर, क्योंकि आजकल सभी का फ़ोन नंबर वोटर ID कार्ड से जुड़े हुए होते हैं, तो उससे हम लोगों के पास वो फेक है या असल है उसका पूरा डिटेल आ जाएगा। तो दैट इज़ द डेटाबेस वी हैव मेड। एंड वो पार्टी के लिए जो मेंबरशिप बन रहा है, मैनुअली जो बन रहा है, वो भी वही डेटाबेस में जाएगा, लेकिन जो डिजिटली हो रहा है वो जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। तो दिस इज मोर ऑफ अ ईजियर वे टू रीच द पीपल एंड टू गेट द बेस फॉर अस, द डेटा फॉर अस। तो वो उसी हिसाब से इस बार कर रहे हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ हमारी पार्टी में। मैम, पार्टी ने क्या कोई नई स्ट्रैटेजी या कोई प्लानिंग की है महिलाओं और युवाओं की संख्या बढ़ाने के लिए, उनको जोड़ने के लिए? ये मैं आपको क्यों कहूँ, पत्रकारों को बोलने के लिए तो नहीं है। जरूर है। जब महिलाओं को हम मान्यता देते हैं, जब लोकसभा में हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग महिलाओं को अलग से रिजर्वेशन देंगे और वो आज तक ये मोदी सरकार नहीं दे रहे हैं, तो ये जो मोदी जी का सोच है, वो विचारधारा है, जो बीजेपी का विचारधारा है, वो कांग्रेस से अलग है। तो ज़रूर युवा और महिलाओं को हम लोग हमेशा प्राधान्य दिए हैं। आपको पता है कि युवा को 18 साल का जो वोट का अधिकार वो राजीव जी ने दिए थे। महिलाओं को जो 33% अधिकार जो चुनाव लड़ने की, जो पंचायत लेवल पे या म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे, वो भी राजीव गांधी का देन था। तो ये तो कांग्रेस ने किए हैं। आज 70 साल में जो काम किए हैं, चाहे वो भाखड़ा डांगल डैम हो, चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे कोई भी PSU,
जो कोल इंडिया, स्टील अथॉरिटी, कोई भी PSU हो, कोई भी IIT जैसा यूनिवर्सिटी हो, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो एम्स जैसा अस्पताल हो, जो 70 साल में अगर कांग्रेस नहीं बनाते तो इनको प्राइवेटीकरण के नाम पे बेचने के काम मोदी जी नहीं कर सकते। तो यही तो हमारा 70 साल का दिया हुआ देन है। इसीलिए सोच भारत को बढ़ाने के लिए, आगे चलने के लिए, चाहे भारत का नाम पूरे विश्व में आगे बढ़े, इसके लिए जो कांग्रेस का सोच है, जो सपना है, वो साकार करने के लिए लोगों से जुड़ना भी एक काम होता है। क्योंकि कोरोना के कारण 2 साल एक्चुअली पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गया सभी जगह में। तो वो एक्टिविटीज़, ये मेंबरशिप ड्राइव के दौरान वो काम भी हम लोग कर रहे हैं, लोगों से जोड़ने का काम भी कर रहे हैं, और लोगों का मनोभाव, जो भावना, जो भरोसा, जो विश्वास कांग्रेस की तरफ है, वो कितना है, कैसा है, वो भी हमारा एक सर्वे हो रहा है ना, इसी के हिसाब से तो वही काम चल रहा है। मैम, अभी जो आपने बताया सदस्यता अभियान, तो पहले कितने सदस्य थे और अभी कितने नए जुड़े हैं? और जैसे आज आपने जिला की वही मैं आपको सबको बताऊंगी, लेकिन 31 मार्च के बाद, क्योंकि हमारे पास सारे फॉर्म्स अभी तक वापस नहीं आए, हम तो बांट दिए हैं। चेतराम जी है हमारे, ये देख रहा है कोऑर्डिनेशन इस प्रदेश के लिए, वो सारे ब्लॉक्स में, ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल तक बांट गया। कितने फॉर्म्स बांटे? 2 लाख से ज्यादा। और अभी भी, आज भी जैसे 3000 अभी इस ब्लॉक, इस इसी ब्लॉक में एक जन लिए हैं, एक 24,000 आज 750 अभी तक ये लोग लिए हैं। ऐसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग, कहीं ज़्यादा कहीं कम, जहाँ शहर है वहाँ लोग ज़्यादा ले रहे हैं, जहाँ गांव है वहाँ कम, जहाँ परिस्थिति इतना आसान नहीं है पहुँच पाएंगे वहाँ कम हो रहा है, तो ऐसे हो रहा है। जो आने वाले विधानसभा चुनाव है और आपका जो ये सदस्यता अभियान चला हुआ है, क्या जो सदस्य होंगे उन्हें ही टिकट दिया जाएगा या फिर पैराशूटी भी खोले जाएंगे? क्योंकि होता है अक्सर कि जो आपके मेंबर्स भी नहीं होते हैं उन्हें हटाने का टिकट दिया जाएगा। वो तो हर एक पार्टी में होता है, वो बीजेपी में नहीं होता है क्या? वो क्या दूसरे पार्टी में नहीं होता है? हमारे कांग्रेस पार्टी ऐसा है कि हमारा दरवाजा हमेशा खुला रहता है। हमारे पार्टी में कोई RSS के थ्रू आना नहीं पड़ता। हमारे पार्टी में कोई भी दरवाजा से सीधा आ सकते हैं, और हम लोग सबको जोड़ते हैं, हमारे साथ जोड़ते हैं। और इसमें अगर हम हर एक पार्टी का अलग अलग सोच है, अगर सोच है कि कोई आने से या किसी को टिकट मिलने से पार्टी का आने वाला दिन में लाभ होने वाला है या वो जीत सकते हैं। चुनाव तो एक प्रक्रिया है, चुनाव इज अ साइंटिफिक सिस्टम। तो उसमें अगर कोई चाहते हैं तो ज़रूर, जैसे दूसरे पार्टी देते हैं हम भी देते हैं, लेकिन ये ज़रूर हम ख्याल रखते हैं कि जो हमारे पार्टी के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, जो प्रत्याशी है, देखिए टिकट तो एक ही को मिलेगा ना, अगर प्रत्याशी 10 भी हो तो वो तो उन्हीं को मिलेगा। फायदा ये है कि सिर्फ चुनाव लड़ना कोई पार्टी का काम नहीं होता है। पार्टी के साथ जो लोग जुड़ते हैं वो पार्टी का आइडियलिज्म देख के जुड़ते हैं। तो सदस्यता अभियान का यही काम होता है कि पार्टी के भावनाओं को साथ, पार्टी का प्रक्रिया के साथ जो लोग जोड़ना चाहते हैं वो वही उन लोगों को हम साथ लाएं। अगर जितने लोग, अगर 1 लाख हमारे सदस्य बन जाता है तो 1 लाख लोगों को तो हम टिकट नहीं दे सकते हैं ना चुनाव के समय। हाँ, जो चुनावों के दौरान जुड़ते हैं, जिनको टिकट नहीं होते हैं, वो तो आयाराम और गैराम होते हैं, क्योंकि जिन्हें टिकट नहीं मिलेगा वो उसका किसकी आएगी? वो तो हर जगह पे होता है, हर चुनाव पे होता है। ये नहीं कि नहीं, हम लोग बंद नहीं करते, ये हम कर ही नहीं सकते, ये कर ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। ये आयाराम गयाराम तो उस बंदा का सोच है, हमारी पार्टी का सोच ऐसा कभी नहीं है। लेकिन जो आयाराम और गयाराम का सोच लेके आते हैं वो तो हम बोलते हैं वो ऐसे ही दुकानदार है जो हर एक कंपनी की चीज़ें रखते हैं। कभी ये कंपनी चल गया तो उसके सामान बिक गया, कभी दूसरी कंपनी में चले गए। जो रिप्रेजेंटेटिव, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, कभी कोई दवाई चल रहा है तो उसी के साथ चल गया, ब्रांड है। और वो ब्रांड की कदर आज राजनीति में बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि मोदी जी एक ब्रांड को जरूर आगे बढ़ाने चाहते हैं। अगर कोई भाजपा से जुड़ा हुआ है और वो टिकट की मांग करता है कांग्रेस से, तो क्या उसको टिकट दी जाएगी? नहीं, बहुत बार हम लोग सोचते हैं, क्योंकि भाजपा का विचारधारा और कांग्रेस का विचारधारा में काफ़ी अंतर है। और भाजपा छोड़ के जो हमारे पास आते हैं वो इसीलिए आते हैं कि उनको भाजपा की विचारधारा के साथ उसका मन एक नहीं है, इसीलिए वो
कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। नहीं तो कांग्रेस पार्टी पावर के कारण, या बहुत लोग हमारे पार्टी से भी छोड़ के बहुत लीडर्स भाजपा ज्वाइन किए हैं, चाहे उनको लगा कि कांग्रेस पार्टी अभी पावर में नहीं है, हम पावर मांगते हैं। लेकिन भाजपा से जो लोग आते हैं वो लोग हमारे पार्टी आएंगे तो हम लेंगे या नहीं लेंगे, हम 5 बार जरूर सोचेंगे, क्योंकि विचारधारा का जब अंतर हो जाता है तो आगे चलना भी मुश्किल हो जाता है। सूरत में पार्टी का अपना कागज है, इसके बावजूद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सोलन का जो ऑफिस है ना, उसका हालत ऐसा नहीं है कि उसमें इतने लोग इकट्ठे पहुंच जाए, क्योंकि उनके बहुत सारे रेनोवेशन की जरूरत है। वो रेनोवेशन हो जाएगा तभी हम लोग। हाँ? मैडम, आपका जो इस दस्ता अभियान चल रहा है, इसमें बूथ लेवल का जो मैनेजमेंट है वो किस तरह का होगा, उसके थोड़ा सा बताएं। मैनेजमेंट मतलब बूथ लेवल पे हमारा कमिटीज तो है। मैनेजमेंट जो बूथ लेवल पे होगा वो कैसा होगा, उसमें कितने 5 आदमी होंगे, 10 होंगे, 2 होंगे? ऐसे कोई पाबंदी नहीं है कि हमें 5, 10, 15, 20 चाहिए। पहले होता था, ऑलरेडी बूथ कमेटी कुछ बहुत सारे बूथ है जहाँ कमेटी ऑलरेडी बन गई, ऑलरेडी है। जहाँ नहीं है वहाँ ये जो कार्यकर्ता अभियान बूथ कमेटियां बनी है जी, सभी 5 क्षेत्र में बन गई है। जितने आप जैसे नहीं, बूथ मिनिमम 10 जन 10 लोग हमारे। हाँ, 10 मिनिमम 10 बूथ कमेटी, लेकिन मेंबर 25 होंगे, जैसे होता है। 25 से ज्यादा। आधार कार्ड का नंबर ले रहे हैं और फोटो भी ले रहे हैं। फोटो भी लगेगा साथ। चाय पिए, हाँ, इनको खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे। और सर कुछ अब आपको चाय पीने के समय बहुत अच्छा। सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद, जिनको सभी जलपान करके गए हैं यहाँ से। ये क्या आ रहा है यार, बाकी ये क्या आ रहा है? चलो यार, वी वांट टू कंटिन्यू ब्रॉडकास्ट फिनिश।